चुनावों से पहले हज हाउस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बयान। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले की सरकार में हज हाउस बनता था, लेकिन हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बनाया। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर भड़क उठा सारा देश। सीएम योगी पर लोगों ने बोला हमला, कहा काम कुछ किया नहीं और वोट मांगने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर आप भी बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कुछ ही समय बाकी रह गया है और अब भाजपा के नेताओं ने अपना असली रंग दिखाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि अब भाजपा के नेता खुलेआम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुसलमानों पर बेतुके बयान दे रहे हैं। देखा जाए तो इन लोगों ने पिछले 5 सालों में काम तो कुछ किया नहीं और अब मुसलमानों का नाम लेकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछली सरकारों में यूपी के अंदर हज हाउस बनते थे, लेकिन हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बनाया है। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। दोस्तों, आपने सीएम योगी को सुना। इनका कहने की पिछली सरकार में यानी कि अखिलेश की सरकार में हज हाउस बनते थे, लेकिन हमारी सरकार में कैलाश मानसरोवर का भवन बनाया। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि चुनावों से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा बयान इस वजह से दे रहे हैं ताकि ये लोग देश की जनता को धर्म के नाम पर बांट सकें और आसानी से वोट हासिल कर सकें। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे हैं। पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट कर कहा, सिर्फ सांप्रदायिक एजेंडा चलाया है आपने, एक काम नहीं किया, जनता इस चुनाव में मत पहुंचाएगी वापस। यानी पत्रकार श्याम मीरा सिंह का कहना है कि पिछले 5 सालों में आपने सांप्रदायिक एजेंडा चलाया, काम कुछ किया नहीं और वोट मांगने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। इसके अलावा एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, घोर निंदनीय, मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है उसके लिए राज्य का प्रत्येक नागरिक और हर धर्म एक समान होता है। इस तरह के बयान से सिद्ध होता है कि 5 साल से मुसलमानों के खिलाफ काम किया। यानी कि देखा जाए तो लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संविधान की शपथ लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं। इसके अलावा भी लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। लोगों का यहाँ तक कहना है, पिछले 5 सालों में आपकी सरकार ने काम तो कुछ किया नहीं और जब सामने चुनाव आते हैं तो बेरोजगारी महंगाई को छोड़कर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी राजनीति की वजह से बीजेपी नेताओं को उत्तर प्रदेश की जनता वोट मांगने पर भगा रही है, खदेड़ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ संजय राउत का बीजेपी पर निशाना, बोले शिवसेना का प्रधानमंत्री होता अगर। दरअसल चुनाव के माहौल के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत अपने बयानों से लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, बाबरी विवाद हिंदुस्तान में हमारी एक लहर थी, अगर हम उस समय उत्तर भारत के राज्य में चुनाव लड़ते तो देश का पीएम आज शिवसेना का होता, लेकिन हमने बीजेपी को आगे आने दिया, जिसकी हमें ही कीमत चुकानी पड़ी। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। इससे पहले कल ही शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं होता, शिवसेना ने अपना हिंदुत्व कभी नहीं छोड़ा। इस दौरान उन्होंने फिर से इस बात को लेकर दोहराया कि बीजेपी के साथ 25 साल गठबंधन में शिवसेना बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा, बीजेपी ने शिवसेना के साथ धोखाधड़ी की, इसलिए उनसे दूर होना पड़ा। इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो, ये बीजेपी की नीति है। एनआई ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमने महाराष्ट्र में बीजेपी को नीचे से ऊपर तक ले गए। बाबरी के बाद उत्तर भारत में शिवसेना की लहर थी, अगर हम उस समय चुनाव लड़े होते तो देश में हमारे शिवसेना पीएम होते, लेकिन हमने ये उनके लिए छोड़ दिया। बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। शिवसेना नेता संजय राउत। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना की लहर आएगी, महाराष्ट्र के बाहर भी शिवसेना ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, निकट भविष्य में दिल्ली सरकार पर भी कब्जा करने का सपना जल्द पूरा करेंगे। बीजेपी के नेता कहते हैं कि अकेले दम पर चुनाव लड़ो, शिवसेना की पूरी तैयारी है, लेकिन शर्त है कि ईडी और दूसरी एजेंसियां पीछे न लगाएं।